पाकिस्तान और इंडिया इन दोनों का मीडिया की आपस में लगती रहती है। हम इंडियन मीडिया वर्सेस पाकिस्तान मीडिया एक फ़नी फाइट जो है न्यूज़ एंकर की और उनकी ठग लाइफ और उनका स्वैगी किस्म का जो बिहेव है और उनकी जो रोस्टिंग है और देखो और सबसे बढ़कर यह कि मेजर गौरव आर्या और फिर खान सर, फिर उसके अलावा आप देखो तो वहाँ के एंकर, फिर हमारे ही यहाँ के जो कुछ ऐसे हैं जो इंडिया के बारे। तो बात यह है कि यार सारी बातें अपनी जगह, ये बात तो माननी पड़ेगी थी कि भाई इंडिया में बोलता है ना तो वो खुद उसके पल्ले कुछ है तो बोलता है, हमारे पल्ले का नहीं है। इसलिए अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल खुदिया मेरा रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खुदिया वसीम और मेरे साथ हैं मैं राना से। नाज़रीन, पाकिस्तान और इंडिया इन दोनों का मीडिया की आपस में लगती रहती है और पाकिस्तान में एक हैं फ़िज़ा और वो फ़िज़ा हैं और आरजू जी, और दूसरी जानब है मेजर गौरव आर्या और अर्नब गोस्वामी। तो आज हम इंडियन मीडिया वर्सेस पाकिस्तान मीडिया एक फ़नी फाइट जो है न्यूज़ एंकर की और उनकी ठग लाइफ और उनका स्वैगी किस्म का जो बिहेव है और उनकी जो रोस्टिंग है, और ज़्यादातर ये रोस्टिंग इंडिया वाले ही पाकिस्तान की कर रहे होते हैं और वो मतलब ना बाजी ले जाते हैं। तो आज हम उस वीडियो की तरफ चलते हैं, लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब चैनल और बेल को लाजमी प्रेस कीजिएगा। चलते हैं और देखते हैं। हमने सिर्फ मारा था, इस बार बहुत मारेंगे। तुमने बदतमीजी करी, तुम्हारे नाम तो करता मालूम और तो चुप रहे, तेरे नाम का भी मैं डायरेक्टली पाकिस्तानी जनरलों के शिकार करता हूँ। शिकार चीन ने लात मार दी, ईरान ने लात मार दी, तुर्की ने लात मार दी, मलेशिया ने लात मार दी, रशिया ने लात मार दी, अमेरिका ने लात मार दी। पाकिस्तान की बेइज्जती हर जानब से हो रही है। पाकिस्तान से भिखारी होगा देश, पाकिस्तान से भिखारी होगा देश। स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां होंगी इंडियन मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया के बीच एक सदाबहार कभी न खत्म होने वाली जंग की एक और मजेदार पेशकश। थोड़ा मनोरंजन लीजिए। पाकिस्तान हमेशा भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाए। मस्त जोक मारा। पाकिस्तान हमेशा भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाए। किसका दिल जज्बाती हुआ? हर पाकिस्तानी का दिल जज्बाती होगा ना। अब इन्होंने कहा कि पाकिस्तान से रोमांस, तो पाकिस्तान वो महबूबा है, वो कहते हैं अब ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। पॉइंट तो आपसे तो जितना बच के रहे दुनिया उतना अच्छा है। हम बदकिस्मती से आपके हम हमसाया मुल्क है, भी नेबर्स, ये तो हमारी बदकिस्मती है। कुछ ऐसे हिंदुस्तानियों से निभाएंगे जिन्होंने पाकिस्तान के खूब मजे लिए। अपने खाने को है नहीं ससुरा तुम्हें, अब दूसरा कोई खिया रहा है तो तुम्हें दिक्कत हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए पाकिस्तान हमको ये समझ में नहीं आता है कि हम ही से टूट के इतना ये गिर कैसे किया। कुछ ऐसे पाकिस्तानियों से निभाएंगे जिन्होंने खुद अपने मजे लिए। ठीक है, पूरा पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा था, बांग्लादेश इंडिया का हिस्सा था। क्या बात है, क्या बात है? ठीक है, वो बेघर खाने की चूजन और पंजाबी में कहते हैं कि अपना घर ठीक करना चाहिए। इंडिया में क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो। वाह। और इसके अलावा ऐसे पाकिस्तानी भी जिनका मकसद है पाकिस्तान को जितना खराब कर सकते हैं करना है, जिनका मकसद है पाकिस्तान को जितना खराब कर सकते हैं करना है। अच्छा बात कुछ ऐसे हिंदुस्तानियों से मिलवाएंगे जो पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स में जाकर उनकी फिरकी लेके आते हैं। आपने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर रखा है, कश्मीर के कुछ हिस्से पर जिस पर आपने कब्जा कर रखा है, इंशाअल्लाह मैं आपको एक बात ऐसा दे देंगे, उसको भी आजाद करवा लेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, यही बात है सर। ये बात है। हम उन लोगों में से नहीं है कि एबटाबाद में किसी को जगह दे देते हैं ओसामा बिन लादेन। ये प्रॉब्लम बात है पाकिस्तान, the greatest country on this planet। इतना गलत कैसे हो सकता है बात? ये प्रॉब्लम बात है पाकिस्तान, the greatest country on this planet। कुछ ऐसे पाकिस्तानी जो इंडियन न्यूज़ चैनल्स में आकर बेइज्जत होकर जाते हैं। आपने बोला आप अमन
पाकिस्तान की दुआएं कर रहे हैं। सर, जिसके पास पैसे नहीं होते दुआएं करता है, आप दुआएं करिए सर। जिसके पास पैसे नहीं होते दुआएं करता है, आप दुआएं करिए सर। भारत की बुराई करेंगे लेकिन भारत से दवाइयां चाहिए, अमेरिका की बुराई करेंगे लेकिन अमेरिका से पैसे चाहिए। मेरी बात सुन लीजिए, आपको मेरी बातें इतनी बुरी क्यों लग जाती हैं? आपको इतनी मेरी बातें बुरी क्यों लग जाती है नदीम साहब? मैं आपकी इतनी इज्जत से सुन रहा हूँ आपकी बात, मैं थोड़ी बात बोलता हूँ आपको मिर्ची लग जाती है। मिर्ची, जब जो मिर्ची लगी तो तमीज से चलो मैं काम करता हूँ कि मैं तमीज का तबला फाड़ के हारमोनियम में रख देता हूँ। तमीज तमीज तमीज, मुझ के हालात देखो और मुझसे कहो तमीज से बात करो। मैं पाकिस्तानी मीडिया सर, मैं इंडियन मीडिया कम देखता हूँ, पूरे दिन पाकिस्तानी मीडिया देखता हूँ, मेरा काम यही है। आखिर रा का एजेंट हूँ सर मैं, रा का रॉनी रा, आप लोग बोलते हैं ना लाहौर में रा का एजेंट। तो ये 3 रा के एजेंट बैठे हुए, पंडित जी बैठे हुए, रमनीक खान जी भी बैठे हुए। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? अच्छा पंडित जी, लास्ट वर्ड टू यू सर, लास्ट वर्ड टू यू सर, लास्ट वर्ड टू यू। एक मिनट नदीम साहब, फिर आप गुस्सा हो जाते हैं, हर चीज पे गुस्सा हो जाते हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा? मैं प्यार से बात कर रहा हूँ, गुस्सा हो जाते हैं। एक टेररिस्ट ने एक बार बताया कि पाकिस्तान किस चीज के एक्सपोर्ट में दुनिया में नंबर 1 बन सकता है। किस चीज को वो अनलिमिटेड एक्सपोर्ट कर सकता है। किसी मुल्क में गाड़ियाँ कम पड़ रही है वैसे दुनिया में, हम कम से कम गाड़ियाँ तो एक्सपोर्ट करें ना पाकिस्तान से, कोई तो काम कर। गाड़ियाँ हमारे इतनी बेहतर मिकदार में हो गई हैं, क्यों हिला डाला ना? हमारे इतनी बेहतर मिकदार में हो गई धनिया गालियाँ गालियाँ बड़ी सस्ती कीमत पे बेच सकते हैं दुनिया में। मैं क्यों बताऊँ? आर्य कॉमेडी में वो पाकिस्तानी मीडिया वाले बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि आपको हंसा कर ही मारेंगे। आप लोग फिर हिस्ट्री में रहेंगे, आपको लोग किताबों में पढ़ाया करेंगे कि एक भारत था। टांगे कांपना ज्यादा हो गया। मगर कांपे टांगना क्या होता है वो देखिए। J-70 थंडर आए थे, आपका आर्मी चीफ वहाँ पे उसकी कांपे टांग गई थी। क्या बोला? उसकी कांपे टांग गई थी। क्या बोला? उसकी कांपे टांग गई थी। क्या बात? ये क्या? तूने तो बुलावा की बात की है ना कोर्ट। पाकिस्तान के कुछ ऐसे पत्रकारों से भी आपको मिलवाएंगे जो वही की आम जनता को अच्छा पाठ पढ़ाते हैं, नैतिकता भरा लेसन दे डालते हैं और एंकर भी ऐसे बेशरम जिनकी हंसी छूट जाती है। आज अंदाजा लगाएं कि हम कितने को बदकिस्मत बदनसीब इतना कि वो किताब पे कि हम लोग इतने बेवकूफ स्मार्ट है। उसके हम देख नहीं पा रहे कि भाई ये पानी जाया हो रहा है, तुम्हें आगे चल के इसी पानी के लिए रोना है। ये पानी आप टैंकरों से अपने घरों में डलवाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। नैतिकता के पाठ की बात करें तो वहाँ के बहुत ही चर्चित एंकर हैं डॉक्टर फिजा खान। भारत के रॉ नरेंद्र मोदी, भारत इंडिया भारत और भारत मोदी यानी भारत रॉ, भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। कितनी बड़ी बात बताई। और भारत के प्रधानमंत्री के पीछे तो ये हाथ धो फिदा सच में पड़ी मैंने है। बहुत ज्यादा दाश किया खुल के हाथ पैर धो के पड़ी। और मैंने कहा ये जालिम है, इतने शानदार विचार रखते हैं। और मैंने कहा ये जालिम है। कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। मोदी को पता है, सबको पता है कि ये रोज जलील होता है, ख्वार होता है, इसकी जालसाजी की खबरें दुनिया की जीनत बनी है। सोचे सर, तो आपको तकलीफ क्यों होती है? बकायदा पागलों का टोला हिंदुस्तान पे मुसल्लत है कि हिंदुस्तानी की पनाह मांगने लगे कि हमने किन साइको लोगों को, नफ्सियाती लोगों को इक़्तिदार की कुर्सी पे बिठा दिया। और वो भी एक बार नहीं बल्कि जाली मोदी और इसकी कंपनी ने आवाम की आंखों में धूल झोंककर दूसरी बार भी इक़्तिदार हासिल किया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इसको समझने में देर लगेगी। इसके पीछे मिलाई हुई है ना। इसके पालतू, इसके साथ चलने वाले जिनकी ये सुनते हैं या जो इसकी सुनते हैं आगे से, सारे जोकर्स हैं, सारे नाअहल हैं, सारे झूठे हैं, सारे निकम्मे, सारे नफ्सियाती हैं, सारे साइको। ये फैसला करना मुश्किल होगा इनमें सबसे बड़ा साइको, सबसे बड़ा नफ्सियाती कौन है। तो रहने दो फिर। ना करो फैसला। जो इतना ज्ञान देती है कि जिसकी कोई हद नहीं है, जिसमें झूठ की कोई सीमा नहीं है। बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बता दी। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर वक्त इनके हवास पे पाकिस्तान सवार रहते हैं। ठीक से बोलो, हट जाएगा। और हर दफा मुंह की खाते हैं, हर दफा मुंह की खाते हैं। बस कर 200 रुपए दे और 50 रुपए का ओवर एक्टिंग की वजह।
कश्मीर को लेकर इनकी उम्मीदें सुनिए, फिर आप समझेंगे कि ओवर कॉन्फिडेंस की ओवर लिमिट क्या होती है। जो चीख चीख कर कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा कहते हैं, और चीखता तो वो है जिसके पल्ले कुछ नहीं होता, और ऐसा शख्स चीख चीख कर खुद को दुरुस्त साबित करने की नाकाम कोशिश करता है, झूठ बोलते हैं। और अब यही हाल अमित शाह का भी, कि नाकाम कोशिशें करता फिर रहे। हिंदुस्तान जबरदस्ती मकबूजा कश्मीर पर कब्जा भी जमाता बाकायदा और इसकी आज़ाद हैसियत को भी खत्म कर देता है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? अपने पाक प्रेम को लेकर वैसे कभी कभी इमोशनल भी हो जाती है। इसने पाकिस्तान बनने का ख्वाब देखा था, और कैसे बना था पाकिस्तान, याद होना चाहिए आप सब लोगों को। कितनी कुर्बानियां थी हमारे मौजूदात में, ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। तारी पर हमला करके एक वाज़ेह पैगाम दिया है कि ये लोग एहसान फरामोश हैं, ये लोग सिर्फ इक़्तिदार के भूखे हैं, इनके आगे इक़्तिदार जो है ना वो कुछ नहीं है, सिर्फ इक़्तिदार से इन लोगों को मतलब है। FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसका काम है इंटरनेशनल लेवल पे होने वाली मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग पर नजर रखना, तो इसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल रखा है, यानी कि शक की बिना पर रखा है। क्यों इतना डर लगता है कि भारत कश्मीर में क्या कर रहा है? क्यों ऐसा डर लगता है कि भारत साजिशें कर रहा है, FATF में हमें ग्रे लिस्ट में दोबारा डलवा रहा है? पूरे दिन भारत 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 आपका मीडिया करता, फिर कहता है कि हमारी एजेंसी फेल हो गई। ग्रे लिस्ट में इतने सालों से हो कि अब नई नस्ल जो पाकिस्तान की पैदा होगी वो ग्रे लिस्ट में ही पैदा होगी। हम कब तक रखेंगे ग्रे लिस्ट में, और जिसको कहते हैं लिक्विड ऑक्सीजन में। तो FATF की ग्रे लिस्ट में 2018 से लगातार जिस तरह पाकिस्तान जमा हुआ है, वहाँ पे स्थापित हो गया है, वो उनके लिए परेशानी का एक बड़ा कारण बना हुआ है। कहते हैं लिक्विड ऑक्सीजन में, ठीक है, लिक्विड जीने नहीं देगी और ऑक्सीजन मरने नहीं देगी। ना ग्रे लिस्ट में, ना ब्लैक लिस्ट में जाओगे, ना व्हाइट लिस्ट में जाओगे, ग्रे में रहोगे फॉर द नेक्स्ट 30 इयर्स। ब्लैक लिस्ट में जाओगे, ना व्हाइट लिस्ट में जाओगे, ग्रे में तने रहोगे फॉर द नेक्स्ट 30 इयर्स। आराम से बात करें तो कितने चेंज है। ग्रे लिस्ट से हटने वाला है तो उछल उछल के रिपोर्टिंग कर डाली, इतने खुश हो गए कि गणित भूल बैठे। इसके ऊपर बात कर लेते हैं। कितने रोशन इम्कानात हैं कि जो खुशखबरियाँ हमें सुनने में मिल रही हैं। इम्कान ज़्यादा है, इसलिए कि 26 में से 27 मुकाबले तो उनके पूरे होगा। 26 में से 27 मुकाबले तो उनके पूरे होगा। इतना गलत कैसे हो सकता है? अरे तू फिर बाद में पता चला कि पिक्चर अभी बाकी। ग्रे लिस्ट से निकल गया पीछे हुकूमत की एक और कामयाबी। A few moments later. सदर FATF ने कहा कि फिलहाल पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला जा रहा है। वापस आ जाओ जमीन पे। रैंक हो गया जैसे। चांसेस तो हैं, लेकिन अभी टाइम लगेगा। उसके लिए पाकिस्तान को ढंग से रहना पड़ेगा। जब शामिल करता था ग्रे लिस्ट में तो एक झटके में शामिल कर लिया, मगर जो तमाम अच्छी रिपोर्ट के बावजूद बाहर टगा रहेगा पाकिस्तान। जैसे हमारे यहाँ भारत में घर के बड़े चाय पीने के लिए रोक टोक करते, वैसे ही पाकिस्तान में वहाँ के मंत्री वहाँ के लोगों की चाय पर रोक टोक करने लगे। आपसे अपील करूँगा कि हम चाय की एक एक प्याली, दो प्यालियाँ कम करते हैं, क्योंकि जो चाय हम इम्पोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इम्पोर्ट करते हैं। जब तक हम इस बहरान से नहीं निकलते पूरी कौम को इस मिशन के अंदर शामिल इस बार आग में बचाया किसने? और इसके बाद लस्सी और सत्तू को पीने बोल रहे हैं। एजुकेशन कमीशन ने बजट का अनोखा फॉर्मूला दिया है। घर की यूनिवर्सिटीज को चाय का इस्तेमाल कम करके सत्तू और लस्सी को प्रमोट करने की हिदायत कर दी। तो भारत के पत्रकार इस बात पर मजे लेने के लिए एक पूरा शो तैयार करते हैं और इनके मजे लेते हैं। जैसे एक बार सुधीर चौधरी ने पूरा DNA किया था पाकिस्तान की चाय पर। वहाँ की सरकार कटिंग चाय का एक नया फार्मूला लेकर आई, जिसमें पाकिस्तान की सरकार ने अपने देश के लोगों से ये कहा है कि या तो चाय पीना बंद कर दीजिए या फिर चाय पीना कम कर दीजिए। और हर घंटे पाकिस्तान में 1 करोड़ 8 लाख कप चाय पी जाती है। ये एक अनुमान है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन समस्या ये है कि पाकिस्तान चाय के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। अच्छा बात। ऐसे में कम चाय पीने की खबर से गुस्सा आई एंकर फिजा खान की रिपोर्टिंग देखकर पता चला कि वो कितनी बड़ी चाय प्रेमी है। चाय एक एक दो प्यालियां पीना कम कर दें, और मुफ्त का मशवरा वो इसलिए दे रहे हैं ताकि हुकूमत को चाय की पत्ती बाहर से ज्यादा इम्पोर्ट न करें। को जब आवाम बेचारी बिल नहीं दे सकेगी महंगाई की वजह, तो कहेंगे पंखा चलाना बंद कर दें, ऊपर कर देंगे मजीद महंगाई से, तो कह देंगे कि सांस लेना बंद कर दें, जीना ही छोड़ दें। आप इस किस्म के लोग हैं। चाय की जो पत्ती इस्तेमाल ही कम कर दें, 1 कप कम पीना शुरू कर दें। कोई सोल्यूशन है, कोई हल है? एक इंडियन मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया की मजेदार फिल्म। इस सीरीज के
डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। चेक करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, हमारा सपोर्ट करिए। धन्यवाद। और अगर आपको शॉर्ट वीडियोस के जरिए क्विक एंटरटेनमेंट चाहिए तो हमारे नए शॉर्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जहां आपको मनोरंजन का छोटा डोज मिलेगा। हाँ जी क्या कहते हैं जी दीजू मैडम जी, हमारे साथ तो नहीं पै गई है। कभी चाय ने हमें जलील करा दिया, कभी फिजा खान ने भारत 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 हिंदुस्तान, मतलब मोदी दुश्मन। हमें तो रह गए। और देखो और सबसे बढ़कर यह कि मेजर गौरव आर्या और फिर खान सर, फिर उसके अलावा आप देखो तो वहाँ के एंकर, फिर हमारे ही यहाँ के जो कुछ ऐसे हैं जो इंडिया के बारे। तो बात यह है कि यार सारी बातें अपनी जगह, ये बात तो माननी पड़ेगी थी कि भाई इंडिया में बोलता है ना तो वो खुद उसके पल्ले कुछ है तो बोलता है, हमारे पल्ले कख नहीं है, इसलिए हम जो और अजीब, अगर हमारे मीडिया के पास ना पॉइंट्स ही नहीं होते हाईलाइट करने के लिए उनकी बुराइयाँ, बिकॉज जिस तरह वो कर रहा है, ये तो यहाँ का ही है ना, रोज़ पत्ती पीना कम कर दें, बिजली इस्तेमाल करना कम कर दें, पेट्रोल महंगा कर दें, रात को जल्दी दुकानें बंद कर दें, यहाँ पर ही है ना ये सब कुछ। क्यों है ये? इसी वजह से है ना कि हमारे यहाँ तो वो सिलसिला ही एक बहुत अजीब सा चल गया कि यार मसला ये है कि हमने खुद ही ना इतना ज़्यादा अपने आप को ख़राब कर लिया। कभी हम किसी और मामले में उलझ जाते हैं, कभी हमें पता लगता है जी हमने अभी IMF से लेने हैं, अभी हम FATF की ग्रे लिस्ट में हैं, अभी ये हो जाना है, अभी वो हो जाना है, मुल्क में ये बुराना आ गया, मुल्क में फ़लाँ बुराना आ गया। तो क्यों ना लोग उसे अच्छा कहें, लोग तो उसे अच्छा कहेंगे। या पता लगता है जी कि वो तो कहीं का कहीं जाता हुआ दिखाई दे रहा हो, तो टेक्नोलॉजी में आगे जा रहा है। कि हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि पाकिस्तान हमारा हमसाया है, तब ये कितनी एक बुरी बात है ना, मतलब उन्होंने अपने आप को ऐसा ही पोर्ट्रे कर लिया है। ये वो अपनी जगह पे कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं, उनको तो रोकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई वो करते रहे। उनको हर मुल्क दूसरे आज अगर आप सोचते हैं अगर हम इंडिया की जगह होते और हम उतने डेवलप होते तो क्या हम इंडिया को इस तरह ट्रोल ना कर रहे होते? यकीनन कर रहे होते। तो मसला ये है कि इस ट्रोलिंग को, इसको हम इससे फ़नी एक्ट तो ठीक है उन्होंने अपने लिहाज से किया, उसको हम फ़न के तौर पर क्रिएट करेंगे, इंडियन के लिए यकीनन होगा, लेकिन पाकिस्तानी के लिए यार उसको समझना चाहिए, इन चीज़ों से सीखना चाहिए। अगर अभी भी नहीं सीखने की ज़रूरत है, इस तरह के हालात आ चुके हैं कि एक ही मुल्क जिससे आप भी 1947 में आप अलहदा हो जाते हैं, वो भी तब से चले, आप भी तब से चले, फिर भी क्या होता है कि आप एक वक्त में आगे थे इंडिया से, 1980s के दौर में आप इंडिया से आगे थे, अच्छी डेवलपमेंट चल रही थी, फिर क्या हुआ कि आपका ऐसे ही ग्राफ नीचे है। मुझे तो लगता है वो वाला साबुआ कछुआ खरगोश वाला, ओवर कॉन्फिडेंट होके पीछे, और वो देखो स्लो बेबी स्टेप्स ले लेके वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और आप बताएं जी कि आपको मेजर गौरव आर्या किस तरह के लगते हैं? और वो अच्छी वाली कर देते हैं, वैसे अब हम क्या कर सकते हैं, लेकिन वो आराम से बात कर देते हैं, वो बहुत ग्रेट लगते हैं। तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय लाजमी शेयर कीजिएगा, साथ से साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करें, इंस्टाग्राम ID मेंशन में फॉलो करें सजेशन से। तब तक अपने मेज़बानों को दें जाए तो दुआ में याद रखें। अल्लाह निगहबान।